Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So guys, today's our topic is geostationary and polar satellites. So in this geostationary satellite, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक इक्वेशंस है उससे हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को स्टडी करते हैं. सो दैट इक्वेशन इज टी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच रेज टू क्यू. सो दिस रिलेशन इज प्रोपोर्शनल. सो टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू दिस आर ई प्लस एच होल क्यू. सो सिंपल, यहाँ पर जो पीरियोडिक टाइम है उसके हिसाब से एच हमें डिफाइन करना है और उसको कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसको कितनी हाइट पे रखने वाले हैं. सो दैट हाइट विल बी 35800 किलोमीटर. सो दिस इज सो मच हाइट फॉर आवर मैनकाइंड. तो इतनी हाइट पे अगर हमें कोई सैटेलाइट रखना होगा तो रॉकेट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर निकलने के लिए एक धक्का लगना ज़रूरी है. तो उस फोर्स से जो कोई भी निकल पाएगा वो सिर्फ रॉकेट ही हो सकता है. सो उसके पास बहुत ही फोर्स है, इतने हाइट तक वो पहुंच जाएगा. और फिर उसको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर जो उसका टाइम पीरियड है 24 आवर, क्योंकि जो अर्थ रोटेट कर रही है अपनी ओन एक्सिस से वो भी 24 आवर है. तो हमारा जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसको भी उतनी ही रोटेशन से, कि जिससे उसका जो टाइम पीरियड है इट विल बिकम 24 आवर, वैसे उसको रिवॉल्यूशन करने हैं, वैसे ही उसको रोटेशन करना पड़ेगा अबाउट दी अर्थ. सो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है. पूरा डिस्टेंस कवर करने में उसको 24 आवर लगने वाले हैं. बट इस सैटेलाइट के बहुत सारे यूसेस भी है. सो यूजेस आर, फर्स्ट, इस सैटेलाइट से हम लोग मैपिंग जो बोलते हैं नेविगेशन उसका यूज़ करते हैं. तो पहला नेविगेशन का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है. हमारे मोबाइल्स में मैप करके एप्लीकेशन आती है जिससे कि हम कोई भी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, उसको नेविगेट कर सकते हैं. सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही वो पॉसिबल हुआ. इनसेट, हम लोग जानते हैं इनसेट सैटेलाइट वो एक अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जिससे कि बहुत सारे हम उससे एनालिसिस कर सकते हैं. सो ये जो सैटेलाइट है वो इक्वेटर से घूम के पोल से पूरा एक राउंड लगा लेगा इन 24 आवर्स. बट अगर हमें अपने टेरेस से अगर हम उस सैटेलाइट को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो एट रेस्ट पे है, बट वो अर्थ के साथ ही मूव कर रहा है. सो दैट इज अवर पोलर, sorry, geostationary satellite. And now we are moving on to polar satellite. So now our polar satellite, so अगर polar satellite की बात करें तो उसका जो डिस्टेंस होता है एच इज इक्वल टू 300 to 500 किलोमीटर्स ओनली. तो इसके सैटेलाइट में कोई बड़ा सा रॉकेट या फिर कोई मशीनरी नहीं चाहिए. छोटा बट इफेक्टिव सैटेलाइट होना चाहिए कि जो 300 to 500 किलोमीटर तक रह पाए. अगर इसका टाइम पीरियड की बात करें सो इट इज अबाउट 100 मिनट्स और 110 मिनट्स हो सकती है. तो अप्रोक्सीमेटली टाइम मिनट्स इज 100 मिनट्स. एक 100 मिनट्स में वो एक पूरा राउंड घूम पाएगा. तो ये कैसे एनालिसिस करता है पोलर सैटेलाइट. उसका जो एनालिसिस का जो पैटर्न है वो एक सिंगल सर्कुलर लाइन में एनालिसिस करता है. मतलब कि अगर वो एक राउंड घूम रहा है तो हमें कुछ एक पार्ट ही, एक छोटा सा स्ट्रिप ही हम लोग उसको एनालाइज कर पाते हैं. फिर दूसरी पार्ट घूम रहा है तो उस स्ट्रिप का ही हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं. हम लोग सारा पूरा जो एरिया है उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे. सिर्फ जहाँ से भी वो घूम रहा है अंदर एक कैमरा लगा हुआ रहता है, तो उस कैमरे से हम लोग उस पोर्शन को ही एनालिसिस कर पाते हैं. जहाँ पर वो घूम रहा है उसी जगह का, उसी स्ट्रिप्स का एनालिसिस हो सकता है. सो पोलर सैटेलाइट से हम
क्या स्टडी करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेट्रोलॉजी, उससे हम लोग स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजी, उससे भी हमें पता चलता है कि कौन सी खड़क कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है। सो these are the our two satellites, geostationary as well as polar satellite. So that's it for today, guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.